सो जेई मेन 8 जनवरी 2020 शिफ्ट 1 का स्ट्रेट लाइन का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये. लेट ए यू हैव टू गिवन द 2 पॉइंट्स a 1, -1 and b is the another point 0, 2. If a point p x1 y1 which lies on this line is such that the triangle formed by this point a, b and p, a and b to the 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, एक ट्राइंगल जो है उसका एरिया आपको 5 यूनिट स्क्वायर गिवन है, देन यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैम्डा. सो फर्स्ट वी डिटरमाइन द एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB विच इज 1/2. द कोऑर्डिनेट ऑफ P x1 y1 1, a कितना हो गया 1 - 1 1 एंड b कितना हो गया 0 2 and 1 एंड मॉड लगाया एंड व्हेन यू रिमूव द मॉड इट विल बी +-5. राइट, सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग तो कितना हो गया देखो x1, क्रैमर रूल से आप एक्सपेंड कर दें -1 -2, सो दिस इज इक्वल टू -3. नाउ -y1 कितना हो गया देखिए 1, नाउ 1, ठीक है, तो 2 एंड दिस बिकम 0, सो दिस इज इक्वल टू +-5. यहां से कितना मिला 3x1 + y1 -2 is equals to +-10. So 3x1 + y1 is equals to 2 +-10. So 3x1 + y1 is equals to 2 + 10 12 and the 3x1 + y1 2 - 10 is -8. एक रिलेशन तो ये मिला मुझे. एंड इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू गिवन दिस P पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन. सो जब आप इसको यहां सेटिस्फाई कराएंगे तो 3x1 + y1 is equals to 4 लैम्डा, राइट, और 3x1 + y1 भी मुझे कितना गिवन है 4 लैम्डा. तो यहां से कितना हो गया देखो 4 लैम्डा आइदर इज इक्वल टू 12 और -8. सो लैम्डा विल बी 3 and -2. सो यू हैव टू डिटरमाइन एनी वन ऑफ द वैल्यू ऑफ द लैम्डा. सो देखिए -2 तो ऑप्शन में गिवन नहीं है, लैम्डा इज इक्वल टू 3 गिवन है. सो फंक्शन से ये क्वेश्चन है जेई मेन इसी साल का जनवरी अटेम्प्ट 8 जनवरी शिफ्ट 1 का. तो देखिए यू हैव टू डिटरमाइन द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 1. तो बेसिकली अगर किसी फंक्शन का मुझे इनवर्स निकालना है, सो फर्स्ट यू वी हैव टू डिटरमाइन दैट फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, यानी फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं ये आपको पता करना पड़ेगा. लेकिन अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं और मुझे इन 4 ऑप्शंस में नन ऑफ दीज ऑप्शन गिवन नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट मुझे गिवन नहीं है, तो मुझे एक्चुअली क्या करना है, इनवर्स ही दे रखा है आपको चारों ऑप्शन में, तो मुझे बाइजेक्टिविटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है. आपको क्या करना है, डायरेक्टली इनवर्स निकालना है ना. और उसके लिए क्या करना है आपको, देखिए फंक्शन जो है, मतलब कहने का मतलब ये कि अगर इसमें नन ऑफ दीज गिवन है या डज नॉट एग्जिस्ट गिवन है तो आप बाइजेक्टिविटी चेक करें. अभी तो चारों ऑप्शन में ही आपको कोई ना कोई इनवर्स फंक्शन गिवन है, तो डेफिनेटली इसका इनवर्स इस इंटरवल के लिए कुछ ना कुछ होगा ही, तो आपको बाइजेक्टिविटी चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इस फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं. लेट इट बी y और 8⁻²x इसको आप t लेट कर लें, राइट, एंड t is always greater than 0. Now because this is exponential function, t -1/t divided by t + 1/t. So y is equals to t square -1/t square + 1. Now represent t in terms of y. So t square + 1 into y is equals to t square -1. Now देखिए t square निकालिए आप, तो t square y -1 is equals to -y -1. So t square becomes 1 + y upon 1 - y. And here is t square is t कितना है 8 की पार्ट 2x, तो t square कितना हो गया 8⁻4x. Now देखिए log ले लें आप, तो ये कितना हो गया 4x, ठीक है. यहाँ पे कितना हो गया, आप चाहें तो बेस में 8 ही ले लें, तो ये हो गया log बेस 8 1 + y upon 1 - y. नाउ हम देखिए फंक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, x को तो जो जब हम देखें जब आपको फंक्शन बनाना है, दिस इज f, तो इनपुट कितना है x, तो आउटपुट कितना देगा y, सो y कितना हो गया f(x). इनवर्स जब आपको निकालना होता है तो इनवर्स निकालने के लिए यहाँ से इनपुट बन जाता है आउटपुट एंड आउटपुट बिकम्स इनपुट, तो y हम देते हैं यहाँ पे और यहाँ बन जाता है x. तो ये जो x है इसको तो रिप्लेस कर दें आप f इनवर्स x से. सो दिस इज इक्वल टू 1/4. और जो आपका y है जो पहले इनपुट था उसको आप क्या बना दें,
पहले जो इनपुट था उसको आउटपुट, और जो पहले आउटपुट था उसको क्या बना दें, इनपुट। यानी जहां पहले इनपुट था x, उसको तो आउटपुट बना दें, और जो आपका आउटपुट था उसको आप x से रिप्लेस कर दें। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अगर मुझे बेस e के फॉर्म में लेना है तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, लॉग बेस e 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय लॉग बेस e 8। ठीक है, एंड यू कैन अरेंज लाइक दिस, f इनवर्स x इज 1/4। इसको हम ऊपर ले जाके लिख सकते हैं log बेस 8e एंड log बेस e 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। सो ये इस गिवन फंक्शन का इनवर्स हो गया, जो कि आपको किस में गिवन है, थर्ड ऑप्शन में। तो दो लाइंस आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन, 3D फॉर्म में गिवन है यहाँ पे, and you have to determine the shortest distance between these two lines. So देखिए क्या है कि जो shortest distance का फॉर्मूला है वो मैं यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखूंगी, तो you can convert this 3D form or the symmetrical form of the line into vector form. So lines देखिए अगर आपके पास ऐसे लिखा है x minus alpha upon a, y minus beta upon b and z minus gamma upon c. So alpha, beta, gamma are the points through which this line passes, and ABC जो है इसकी डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो है। तो आप वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं, r वेक्टर इज इक्वल्स टू अल्फा i कैप बीटा j कैप प्लस गामा k कैप प्लस लैम्डा ai कैप bj कैप प्लस ck कैप, वेयर द लैम्डा इज द आर्बिट्री कांस्टेंट जिसके कोफिशिएंट वगैरह को एडजस्ट करेगा। तो देखिए आप इस लाइन को कैसे लिख सकते हैं, r वेक्टर इज इक्वल्स टू, r वेक्टर क्या है, x y z, यानी वेरिएबल है ये, कार्टेशियन फॉर्म में हम इसको x y z कहते हैं, वेक्टर फॉर्म में r वेक्टर। तो यहाँ कितना बनेगा 3i प्लस 8j कैप 3k कैप प्लस लैम्डा i कैप प्लस 4j कैप प्लस 22k कैप। ऐसे ही आप इस लाइन को लिख सकते हैं, r वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस 3i कैप माइनस 7j कैप प्लस 6k कैप प्लस म्यू, टेक द अनदर आर्बिट्री कांस्टेंट i कैप प्लस j कैप प्लस 7k कैप। सो जो लाइंस है, लाइंस मैंने कैसे लिखी है, देखो ये लिखी है मैंने a वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर एंड b वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम एक्चुअली स्क्यू लाइंस है, द लाइंस विच लाइज इन द डिफरेंट प्लेन नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइंस को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस। इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ पे a माइनस बी ले लो या b माइनस ए लिख लो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या है मॉड लगा रहे हैं, डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो a माइनस बी, ये रहा आपका a, ये रहा आपका b, तो a माइनस बी, a वेक्टर माइनस b वेक्टर 6i कैप प्लस 15j कैप माइनस 3k कैप एंड b1 क्रॉस b2 निकालें हम, तो डिटर्मिनेंट i कैप j कैप k कैप, देखो कितना हो गया 1 4 22 1 1 7 1 4 22 1 1 7, तो कितना बनेगा देखिए 28 तो 6 माइनस j 7 माइनस, तो माइनस का 15 प्लस k कैप माइनस 3, तो ये कितना हो गया, देखो यहाँ से 3 कॉमन निकालने आप, 2i प्लस 5j और 3 कॉमन निकाला तो माइनस का k कैप। इस फॉर्मूले में पुट करें आप तो मॉड इनका ले लें आप, तो ये कितना आ जाएगा 18 प्लस 75 दिस डॉट दिस और ये किया तो प्लस का 3। ठीक है, यहां से मैंने 3 कॉमन दिया तो 2, यहां से प्लस 5 माइनस 1, तो ये क्या यहां से मिलेगा मुझे, देखें 12 है ना, हाँ 12 मिलेगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट, यहाँ से 3 से 3 कट गया, 4 प्लस 25 प्लस 1, सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी, ऊपर कितना बन गया 80 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 30, सो इसको 30 से आप कितना हो गया, देखो 75 प्लस 50 90 हो गया ये ना, 90 रूट 30 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, सो कितना हो गया देखो 90 अपॉन
30 under root 30. So this becomes 3 root 30. This is the shortest distance between the two skew lines. So JEE main quadratic equation का क्वेश्चन है ये. बहुत ही सिंपल सा. द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स. आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर प्लस a माइनस 10x प्लस 33 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2a इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वेशन हैज द रियल रूट्स. So for which we apply the condition D यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. So यहाँ से कितना मिलेगा a माइनस 10 होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac लगाते हैं हम माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो x के कोफिशिएंट का स्क्वायर a माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 एंड c का वैल्यू 33 बाई 2 माइनस 2a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. So this will be a minus 10 whole square minus 4. इसको अंदर भेजिए तो 33 minus 4a greater than equal to 0. कितना बन गया देखो a square plus 100 minus 20a minus ये ले लो आप पहले तो plus 16a minus 132 greater than equal to 0. So a square ये क्लब करिए तो माइनस का 4a माइनस 32 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. सो फैक्टर इज 8 एंड 4. सो यहाँ से कितना आएगा a माइनस 8 एंड a प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. बाय सॉल्विंग द बेबी कर्व मेथड माइनस 4 एंड 8 प्लस माइनस प्लस पिक द पॉजिटिव पोर्शन. सो दिस विल बी a लेस देन इक्वल्स टू माइनस 4 और a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8. That means a belongs to minus infinity to minus 4 union a to infinity. So least positive value. So least positive value should be 8. 8 answer. तो सीक्वेंस सीरीज से जेईई मेन 2020 8 जनवरी शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है. इंटीजर टाइप बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. तो आपको देखो सम निकालना है और क्या गिवन है सिग्मा के इक्वल्स टू 1 से लेकर 20 1 प्लस 2 प्लस 3. सो आपको देखिए यहाँ पे कितना हो गया सिग्मा के इक्वल्स टू 1 से लेकर के 20 एंड दिस विल बी इज इक्वल्स टू k इंटू k प्लस 1 बाई 2 because this is a AP and the sum of the AP is n by 2. if you have the n terms n by 2 है ना फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. सो k टर्म्स यहाँ पे गिवन है तो k by 2 फर्स्ट टर्म 1 लास्ट टर्म के तो 1 प्लस k. तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 1 by 2 बाहर निकालें k स्क्वायर प्लस k. Now we know that if r varying from 1 to n sigma r square is equals to n into n plus 1 2n plus 1 divided by 6 and the sigma k या k varying from 1 to n this is equals to n into n plus 1 by 2. तो ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे. सो 1/2 सिग्मा k स्क्वायर. ठीक है n का वैल्यू कितना दे रखा है 20 तो पुट करें यहाँ पे 20 21 और यहां से कितना हो गया 40 41 डिवाइडेड बाय 6 प्लस सिग्मा के 20 21 डिवाइडेड बाय 2. तो देखिए अगर आप इसको s मानते हैं तो कितना हो जाएगा 1/2 कैंसिल आउट कर दो. ये कितना हो गया 3 से तो 2 गया और यहां से कितना हो गया 10 तो ये आपको मिलेगा 7. ठीक है तो 2870 ये कितना हो गया 210 सिंप्लीफाई कर लें 1/2 0 8 और यहाँ हो गया 0 और ये कितना हो जाएगा यहाँ से ऐड किया तो 8 और ये 0 और ये 3 तो ये कितना हो गया 1540 1540 ये आंसर. तो सीक्वेंस सीरीज से एक और क्वेश्चन. सो क्या गिवन है देखिए लेट f r to r डोमेन r कोडोमेन भी r be such that for all x belongs to r 2 raised to 1 plus x plus 2 raised to 1 minus x. This is the one term. Second term fx and the third term 3 raised to x plus 3 raised to minus x are in AP. If the three terms a b and c are in AP
अगर ये तीन टर्म्स AP में हैं तो हमें पता है कि 2B इज इक्वल टू A प्लस C, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, बीच वाले का डबल यानी ट्वाइस fx। आप ऐसे भी लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू 1/2 2 रेज टू 1 प्लस x प्लस 2 रेज टू 1 माइनस x प्लस 3 रेज टू x प्लस 3 रेज टू माइनस x, ठीक है। अब हम इसको देखिए ऐसे लिखेंगे, ये कितना हो गया, 2 बाहर निकालें, 2 रेज टू x प्लस 1/2 रेज टू x प्लस 3 रेज टू x प्लस 1/3 रेज टू x, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। अगर आप इसमें यूज करेंगे तो 2 रेज टू x 1 प्लस 1/2 रेज टू x डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 रेज टू x एंड 2 रेज टू माइनस x कैंसिल आउट हो गया, सो 2 रेज टू x प्लस 1/2 रेज टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सो दिस टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, एंड दिस टर्म इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो fx एंड डिवाइडेड बाई 2 आउटसाइड है, तो ये कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये कितना हो जाएगा, देखो दिस टर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, 6 डिवाइडेड बाय दिट्स आउटसाइड 2, तो कितना हो जाएगा, fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सो मिनिमम वैल्यू जो है fx का वो कितना होल्ड करेगा, 3, ये आंसर, एंड विच इज गिवन इन द फोर्थ ऑप्शन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है ये, देखिए, let y is equals to yx be a solution of this differential equation √1 minus x square dy by dx plus under √1 minus y square equal to 0 for mod x less than 1, यानी x minus 1 to 1 आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो पहले हम फंक्शन निकालते हैं बाय यूजिंग द वेरिएबल सेपरेबल मेथड, यानी dy के साथ आप y का पूरा फंक्शन ले जाएं एंड dx के साथ x का, तो देखिए क्या बनेगा, dy अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप इंटीग्रेट कर लें बोथ साइड, सो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू c। अब देखो c निकालने के लिए आपको एक कंडीशन गिवन है, व्हेन यू पुटिंग x इक्वल्स टू 1/2 y इज इक्वल्स टू √3/2, तो पुट कर दें आप, यहां y पुट करें, साइन इनवर्स √3/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू c, सो c इज इक्वल टू कितना हो गया, π/3 प्लस दिस विल बी π/6, सो दिस इज इक्वल टू π/2। तो यहां से आपको क्या मिला, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x, एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, cos इनवर्स x। सो y इज इक्वल टू साइन ऑफ cos इनवर्स x, ठीक है। तो साइन ऑफ cos इनवर्स x कितना होता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे, अगर आप cos इनवर्स x को थीटा मानते हैं, यदि मैं इसको थीटा ले लूं तो यहां से कितना हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू x, सो दिस इज द बेस टू द हाइपोटेनस, ये हो गया आपका थीटा, so this is under root 1 minus x square, so it becomes sin theta perpendicular to the hypotenuse which is equals to root 1 minus x square divided by 1। तो फंक्शन मेरे पास कितना आ गया, y equals to under root 1 minus x square, and yes this is definitely defined for x minus 1 to 1। now you have to determine when y is equals to minus 1 by root 2 and this interval, this value comes into this interval, so x equals to -1 by root 2 पे आपको y निकालना है, so y is equals to under root 1 minus 1 by 2 and which is equals to 1 upon root 2। so y as x equals to -1 by root 2 पे वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 upon root 2। ये सेकेंड ऑप्शन। बस तो
बच्चों आपने ये वीडियो देखा, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें, पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें, और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें, एंड इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं, और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।